क्या आपने कभी सोचा है कि जब रावण मारा गया, जब महिषासुर गिरा, या जब देवताओं ने पाताल लोक तक जीत हासिल की, तब उन असुरों का क्या हुआ जो बचे रह गए? क्या वे सब खत्म हो गए या आज भी कहीं छिपे हुए हैं? जब भी हम असुरों की बात करते हैं तो केवल उनकी हार की कहानियां सुनाई जाती हैं, पर उनके बाद की कथा, वो तो जैसे इतिहास से मिटा दी गई हो। असुर कोई राक्षस नहीं थे, वो देवताओं के ही भाई थे। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से असुर, मतलब एक ही वंश पर अलग मार्ग। देव सत्य, तप और धर्म का प्रतीक बने, वहीं असुर शक्ति, तंत्र और भोग के प्रतीक। लेकिन जरूरी नहीं कि असुर अधर्मी ही हो। कई असुरों ने ऐसे काम किए हैं जिन्हें देवताओं ने भी नहीं किया। हर युग में जब कोई महान असुर मारा गया, तब उसके साथ उसकी पूरी जाति नष्ट नहीं हुई। उदाहरण के लिए, जब वामन भगवान ने राजा बलि को हराया तो उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया कि वह हर वर्ष पृथ्वी पर आ सकेगा, जिसे आज हम ओणम के रूप में मनाते हैं। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, आज भी जीवित माने जाते हैं और तंत्र की परंपरा के संरक्षक माने जाते हैं। यानी असुरों की परंपरा कभी मिटी ही नहीं, बस वह हमारी दृष्टि से ओझल हो गई। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कुछ असुर गुप्त लोकों में जाकर तप करने लगे, कुछ ने मानव रूप में जन्म लेकर समाज में मिल जाना चुना। कई जगहों पर असुर वंशजों का जिक्र भी आता है, विशेष रूप से नागालोक, पाताल और गंधर्वलोक जैसे क्षेत्रों में। तंत्र साधना से जुड़े कई रहस्यवादी परंपराएं आज भी असुर गुरु शुक्राचार्य की शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं। हमें यह सिखाया गया है कि असुर बुरे होते हैं, पर सोचिए, रावण एक महान पंडित था जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। महाबली बलि ने वचन निभाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यहां तक कि हिरण्यकश्यप भी अपने पुत्र प्रहलाद को अमरता का वरदान दिलाना चाहता था। उनके इरादे अलग हो सकते हैं, लेकिन हर असुर अधर्मी हो, यह कहना उचित नहीं। वहीं देवताओं में भी कई बार छल, क्रोध और अहंकार दिखाई देता है, जैसे इंद्रदेव की असुरों से डरकर बार बार अमरत्व छिपाना। देवता और असुरों का युद्ध असल में दो वंशों का नहीं था, वो दो प्रवृत्तियों का था। एक तरफ थी धर्म, संयम और सेवा की भावना, और दूसरी ओर था अहंकार, भोग और शक्ति का लोभ। और यही युद्ध आज भी हर इंसान के भीतर चलता है। जब हम सत्य, त्याग और भलाई की ओर बढ़ते हैं, हम देवता जैसे बनते हैं। और जब हम लालच, क्रोध और अहंकार में डूबते हैं तो असुरत्व जाग उठता है। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंत में जब धर्म का पतन चरम पर होगा, तब असुर प्रवृत्तियां पुनः जागेंगी। ये असुर अब तलवार लेकर नहीं आएंगे, बल्कि धन, सत्ता, तकनीक और लोभ के रूप में आपके आसपास होंगे। वे शायद सूट-बूट में होंगे या किसी संस्था के शीर्ष पर बैठकर दुनिया को प्रभावित कर रहे होंगे। आपको दिखेगा नहीं कि वे असुर हैं, लेकिन उनके कर्म और प्रभाव पहचान दिला देंगे। तो अगली बार जब आप असुर शब्द सुने तो सिर पर सींग और डरावने चेहरे न सोचें। सोचें, क्या हमारे भीतर कोई ऐसा भाव है जो अधर्म की ओर ले जाता है? क्या आज का समाज असुरों की तरह भौतिक सुखों में इतना डूब चुका है कि उसे धर्म, सेवा और आत्मज्ञान की जरूरत महसूस ही नहीं होती? याद रखिए, असुरों का अंत तब होता है जब हर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उस पर विजय पाता है। और यही सबसे बड़ा युद्ध है जो हर युग में चलता रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि असुर अभी भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं? या क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कहानियां हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लेकर आएंगे और भी गहराई भरी पौराणिक कहानियां जिनका संबंध सिर्फ इतिहास से नहीं, आपके जीवन से भी है। धन्यवाद।